नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। क्या हिंदू विरोधी एजेंडा और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने एक नया ठिकाना ढूंढ लिया है? एक ऐसा अड्डा जहां ना तो सेंसर बोर्ड की हरी झंडी की जरूरत है और ना ही विवादास्पद कंटेंट पर रोक लगाने की मजबूरी। वेब सीरीज के नाम पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जितना जहर मन में भरा हुआ है, सब उगला जा रहा है। हिंदू विरोधी मानसिकता वाले सो कॉल्ड सेक्युलर और वामपंथी फिल्म मेकर हिंदू धर्म के खिलाफ जो काम बड़े बड़े पर्दे पर खुलेआम बेशर्मी के साथ नहीं कर पा रहे थे, वो अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर खुलकर गंदगी फैला रहे हैं। एक के बाद एक कई ऐसी वेब सीरीज आई हैं जिन्हें लेकर आरोप लगे हैं कि ये हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं पर चोट करती है। लेकिन हिंदू विरोधी एजेंडा चलाने वाले वामपंथी मेकर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म मैक्स प्लेयर पर डायरेक्टर प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम की सीजन 2 को लेकर बवाल मचा। करणी सेना ने इस सीरीज में सनातन धर्म को बदनाम करने और हिंदू सभ्यता पर हमला करने के आरोप जड़ते हुए सीरीज के मेकर प्रकाश झा के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करवा दी। करणी सेना को वेब सीरीज के टाइटल आश्रम के नाम पर उसमें दिखाए गए डार्क साइड को लेकर काफी आपत्ति है। इसमें एक धर्मगुरु के आश्रम में चल रहे अवैध और आपराधिक कामों को दिखाया गया है, जिसमें ड्रग्स के कारोबार, रेप, मर्डर सब कुछ आश्रम में होता है। करणी सेना का कहना है कि आश्रम के नाम पर इस तरह के अपराध दिखाने से पूरी आश्रम संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश की गई है। मतलब कि इससे ऐसा लगता है कि सनातन धर्म के आश्रमों में बस आपराधिक कुकृत्य होते हैं, इसलिए इसके टाइटल से साधु संत समाज की छवि खराब होती है और इसीलिए इस वेब सीरीज का नाम बदलने की मांग की गई है। लेकिन प्रकाश झा ने साफ कह दिया है कि उन्हें करणी सेना के आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका फैसला जनता करेगी, दर्शक तय करेंगे कि उन्हें क्या देखना है। प्रकाश झा जी, कभी मदरसा नाम की वेब सीरीज बनाओ और न्यूज़पेपर में छपने वाली उन खबरों के सच को दिखाओ जिसमें मदरसे में चाइल्ड अब्यूज, रेप से लेकर जिहादी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर बोलना दर्शकों को तय करने दो कि क्या देखें और क्या नहीं। आपको पता लग जाएगा कि किसी धर्म को बदनाम करने के नतीजे कितने घातक हो सकते हैं। वैसे प्रकाश झा का यह गुरूर यूं ही नहीं है। पिछले कुछ महीनों में कई ऐसी वेब सीरीज नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और हॉटस्टार जैसे कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई हैं, जिन पर न सिर्फ हिंदू भावनाओं को आहत करने के आरोप लगे हैं, बल्कि अश्लीलता, हिंसा, नग्नता और देश विरोधी कंटेंट दिखाने के भी मुद्दे उठे हैं। लेकिन इसके बावजूद ना तो इन पर कोई एक्शन लिया गया और ना ही इसे हटाया गया, और ये सब कुछ किया जा रहा है कला की अभिव्यक्ति के अधिकार के नाम पर, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जिस पर अब तक प्रशासनिक या सरकारी नियंत्रण नहीं था। मतलब जो मन में आया वो परोस दिया। बॉयकॉट होता है तो होने दो, क्योंकि मेकर्स का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करने के लिए अब तक कोई अथॉरिटी थी ही नहीं। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म का सबसे ज्यादा इस्तेमाल वो वामपंथी और हिंदू विरोधी मेकर्स कर रहे हैं जो जानबूझकर हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं पर चोट करना चाहते हैं और इस प्लेटफॉर्म से जुड़े युवा वर्ग में हिंदू धर्म के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने का काम स्लो पॉइजन की तरह करते हैं। ये कितने शातिरपने से अपना काम करते हैं, ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों कौन कौन सी ऐसी वेब सीरीज आई हैं जिसमें खुलेआम हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली की धर्मपत्नी अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन में बनी वेब सीरीज पाताल लोक की, जिसे हिंदू जनजागृति समिति ने बाकायदा एक प्रेस नोट जारी करके इसे हिंदू विरोधी मानसिकता से बनाई गई वेब सीरीज बताया था। इसका कारण देते हुए उन्होंने ये कहा था कि इसमें हिंदुओं के विरोध में कई आपत्तिजनक सीन दिखाए गए हैं। इसमें एक कुतिया का नाम सावित्री रखा गया, हिंदू पुजारी को मंदिर में मांस खाते हुए दिखाया गया, भगवा कपड़े पहने हुए लोग जय श्री राम बोलते हुए गुंडागर्दी करते हुए दिखाए गए, साधु संतों को अभद्र भाषा बोलते दिखाया गया, जनेऊ पहने व्यक्ति को बलात्कार करते दिखाया गया। इसमें एक मुस्लिम महिला हिंदू महिला को पानी पीने देती है, लेकिन वो उसके हाथ का पानी पीने से मना कर देती है। ये सीन दिखाकर हिंदुओं को मुस्लिम विरोधी मानसिकता का दिखाया गया, जिससे हिंदू धर्म के खिलाफ द्वेष की भावना दिखाई देती है। उन्होंने इसी आधार पर इसे बैन करने की मांग की थी। सोशल मीडिया पर भी बॉयकॉट करने का ट्रेंड चला था।
लेकिन पाताल लोक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अनुष्का शर्मा की टीम की तरफ से यह दलील दी गई कि जो समाज में होता है हमने वही दिखाया। तो उनसे मेरा भी आग्रह है कि वो कैराना, ढकोला गांव या दिल्ली के ब्रह्मपुरी जैसे देश के कई हिस्सों में फैली समाज की वो सच्चाई दिखाएं जहां हिंदू परिवारों को मुसलमानों से परेशान होकर अपने घर के आगे ये मकान बिकाऊ है लिखकर घर छोड़ना पड़ता है। वहीं लैला नाम की वेब सीरीज में हिंदू धर्म को आतंकी और फांसीवादी के रूप में पेश किया गया। जय आर्यव्रत जैसे नारों में हिंदुओं को गलत काम करते हुए दिखाया गया, जिसमें बताया गया कि हिंदू और मुस्लिम की शादी से पैदा होने वाले बच्चों को हिंदू तानाशाह मार देता है। लैला की रचयिता मीरा नायर कल्पना की झूठी कहानी बुनकर हिंदू धर्म को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से जन्मी घृणा फैलाने के बजाय अगर आज के सच को सामने लाने की हिम्मत दिखाएं तो जाने काल्पनिक अत्याचारी हिंदू समाज की जगह वास्तविक समाज पर सीरीज बनाए ना, जिसमें लव जिहाद फैला हुआ है, जो उतना ही सच है जितनी सच्ची आपकी हिंदू धर्म से नफरत है। अगर हिम्मत है तो कोई वेब सीरीज बनाकर दिखाएं कि कैसे हिंदू लड़कियों को झूठ बोलकर प्यार के जाल में फंसाया जाता है और फिर उन्हें मुसलमान बनने के लिए मजबूर किया जाता है, और जब वो नहीं मानती तो उन्हें मार डाला जाता है। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री के फर्जी सेक्युलर और वामपंथी लव जिहाद के कॉन्सेप्ट को ही सिरे से खारिज करते हैं, जबकि देश में कई राज्य सरकारें इसे लेकर कानून लाने की तैयारी कर रही हैं। गालियों और नग्नता से भरी वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स पार्ट 2 में पूरी तरह से हिंदू साधुओं, हिंदू नेताओं को गलत, फांसीवादी और आतंकी सोच का दिखाया गया है। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, देश की आर्मी को बदनाम करने में भी वेब सीरीज पीछे नहीं है। राधिका आप्टे की घोल नाम की वेब सीरीज और एकता कपूर की XXX पर आर्मी को बदनाम करने के आरोप लग चुके हैं। यानी वेब सीरीज के नाम पर हिंदू फोबिया फैलाया जाता है और देश की सेना को बदनाम किया जाता है, और ये करने वाले मेकर्स अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ये सारे खेल करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस खेल में वो किसके दिमाग पर असर डालना चाहते हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदू और देश विरोधी एजेंडे के तहत बनाई जा रही ये सीरीज किस तरह से असर डालती है, या क्या इससे लोगों पर कोई फर्क पड़ता है। तो इसे समझने के लिए इसके मार्केट को समझना बेहद जरूरी है। OTT प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरनेट के जरिए वीडियो या बाकी मीडिया से जुड़े कंटेंट्स दिखाता है। ये एक तरह के एप्स होते हैं जिसमें टेलीविजन कंटेंट और फिल्में दिखाई जाती हैं, और इसके लिए ग्राहकों को इन OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना होता है, और फिर उसमें वो जिस कंटेंट को देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। यानी अपने हाथ के मोबाइल पर या घर के स्मार्ट टीवी पर आप ये सारी वेब सीरीज कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट देखने वालों में 16 से 35 साल के लोगों की संख्या 89% है। यानी वेब सीरीज का ये विवादास्पद कंटेंट यंग इंडिया के 89% OTT यूजर्स देखते हैं। ये वो एज ग्रुप है जो देश और समाज को लेकर अपनी धारणाएं बना रहे होते हैं। वेब सीरीज में दिखाई गई बातों से ये अपनी सोच बनाते हैं जो आगे चलकर विचारधारा बनती है। ऐसे में हिंदू विरोधी और देश विरोधी कंटेंट उनकी धारणाओं पर किस तरह असर कर सकते हैं, ये आसानी से समझा जा सकता है। इतना ही नहीं, ग्लोबली भी ये देश और किसी देश के समाज की छवि बना या बिगाड़ सकते हैं। इसे देखने वाले लोगों की संख्या भारत में बहुत तेजी से बढ़ी है। साल 2019 में 17 करोड़ यूजर्स OTT प्लेटफॉर्म पर भारत में थे। लॉकडाउन में इनकी संख्या और तेजी से बढ़ी। साल 2025 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में OTT यूजर्स की संख्या 21.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। इंटरनेट की बढ़ती स्पीड और स्मार्टफोन यूजर्स बढ़ने की वजह से भारत में OTT मार्केट बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। ऐसे में विवादास्पद कंटेंट बनाने वालों की हिम्मत इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि भारत में अभी तक OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं था। टीवी, प्रिंट या रेडियो जिनके लिए सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं, वहीं OTT प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया के कंटेंट पर किसी तरह की कोई रेगुलेशन नहीं थी और ये सब्सक्रिप्शन दरों पर मनमर्जी के कंटेंट दिखा रहे थे।
ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसे प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने को लेकर कोई बहस या चर्चाएं नहीं हुई। ये सवाल लगातार उठते रहे हैं और इसी वजह से इन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट को रेगुलेट करने के भारी दबाव के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म की प्रतिनिधि संस्था इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सेल्फ रेगुलेटरी मॉडल का एक प्रस्ताव दिया था। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार, सूचना व प्रसारण मंत्रालय और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को नोटिस भेजा था। याचिका में यह कहा गया था कि इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जरिए फिल्म मेकर्स और कलाकारों को सेंसर बोर्ड का डर और सर्टिफिकेट के बिना अपने कंटेंट रिलीज करने का एक तरह से मौका मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में डिजिटल मीडिया पर टीवी से ज्यादा कंट्रोल जरूरी होने की वकालत भी की, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 9 नवंबर को अधिसूचना जारी की। केंद्र सरकार के इस फैसले के तहत अब ऑनलाइन रिलीज होने वाली फिल्में, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सीरीज हो या फिर गाने, न्यूज हो या फिर करंट अफेयर्स, सभी को रिलीज से पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से एनओसी लेनी होगी। यानी अब रिलीज करने का फैसला सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय करेगा। इस फैसले से अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंदू विरोधी, सेना विरोधी, देश विरोधी, हिंसा, न्यूडिटी परोसने वाले मेकर्स काफी परेशान हैं। उनके एजेंडे को सेंध लगने का डर हो गया है। लेकिन जिस तरह का कंटेंट वो दिखाकर देश की जनता के दिमाग के साथ खेल रहे थे, उस पर आवाज तो उठनी ही थी। लेकिन सवाल अब भी यही है कि सेंसरशिप का डर भाषा, हिंसा, अश्लीलता, न्यूडिटी जैसी दिखाई देने वाले कंटेंट पर तो लगाम लगा देंगी, लेकिन क्या ये विचारों और सोच को भ्रष्ट और भ्रमित करने वाले इन हिंदू फोबिक और देश विरोधी कंटेंट बनाने वालों के इरादे पर लगाम लगा सकेंगी? क्योंकि ये इतनी बारीकी से खेल करते हैं कि लोगों को एहसास भी नहीं होता कि उनके दिमाग में कब इन्होंने अपने विचार और नजरिया ठूंस दिया। लेकिन अब समय है इनके इरादों और विचारों को सिरे से खारिज करके ये दिखाने का कि अब अभिव्यक्ति के नाम पर अपने अपमान और बौद्धिक षड्यंत्र को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।